कैसे हो सीन लोगों। आज जो हमारी वीडियो है वो गालियों के बारे में है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैंने सोचा इस पे हमारा भी जो है ना सस्ता ज्ञान होना चाहिए। तो इंतज़ार किए बगैर लेट्स गो टू द वीडियो। मेरा नाम है बिलाल अवान और आप देख रहे हैं थिंकसम। तेरी राह तक दे तक दे तक दे तेरी राह तक दे तक दे साठ अखियां। इंसान मुख्तलिफ बातों पे मुत्तफिक हैं और मुख्तलिफ बातों पे इख्तलाफ रखते हैं। कुछ बातें जिन पे वो मुत्तफिक हैं उन पे भी वो कभी कभी लड़ पड़ते हैं, और लड़ाई जितनी मस्त होगी उतनी ही सेंसेस उस लड़ाई में यूज होंगी। और अगर बात गर्म हो गई है तो मुक्कों, ठुड्डों, थप्पड़ों, घूसों, कोहनियों, एड़ियों और गोडों की ताल पे गालियां तो चलती हैं। फिर मुख्तलिफ लोग गालियों पे मुख्तलिफ तरह रिएक्ट करते हैं और मुख्तलिफ तरह से गाली निकालते हैं। गाली हंस के, हैरान होकर, गुस्से में, उदासी में, बेबसी में, खुशी में, मजे में, हार में, जीत में, यहाँ तक के तारीफ में, हर तरह से ही निकाली जाती है। गाली जाहिरन तो अगले को जलील करने के लिए दी जाती है, और जलील कई तरह से किया जाता है। टॉन्ट मार के, शर्म दिला के, नीचा दिखा के। सो गालियां भी मोस्टली इन्हीं इमोशंस के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है। गाली बतौर खुद एक टॉपिक है, और जो गालियां आवाम में भरपूर अक्सरियत से पाई जाती हैं उनको गौरतलब निगाहों से देखना एक अलग टॉपिक है। हम इन दोनों टॉपिक्स को साथ लेके चलेंगे। गाली बस कुछ लफ्ज होते हैं जो दूसरे में एक इमोशन को उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब गाली या इमोशनल होके दी जाती है या फिर इमोशनल करने के लिए, और भी वजह। और उनकी वजह से गालियों की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे हर चीज में ही पाई जाती हैं। अब्यूजिव, माँ बहन एक करना, जिससे आप अगले को डराएं धमकाएं और नफसियाती तकलीफ दें। कैथार्टिक, भड़ास निकालना, कभी बहुत गंदी हो जाए तो आप जो तब मुंह से ही जान उलटते हैं, बेसिकली वो, जैसे जब चीची मेज पे लगती है तब जो गाली निकलती है। डिस्फेमिस्टिक, किसी की तहकीर करना, यानी उसको सुंडी की पिट साबित कर देना, यानी जब आपने ना रोल ही देना होता है अगले को। एम्फेटिक, यह डालना सो दैट लोग आपकी बात सुने और आपके मुद्दे पे गौर करें। इडियोमैटिक, आप BFFs हैं सो गालम गलोच वाला मजाक चलता है। टूरेट सिंड्रोम, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इससे लोगों को टिक्स होती हैं। टिक्स कुछ ट्विचेस, मूवमेंट्स और आवाज़ें होती हैं जो लोग बेसाख्तगी से रिपीट करते हैं। ये लोग इन टिक्स को रोक नहीं पाते। हम टिक्स को हिचकी की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप जहाँ चाहें, जितना चाहें, हिचकी नहीं रुकती भाई, हो निकल ही जाती है। कॉप्रोलेलिया, ये टिक्स डिसऑर्डर का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। सो कॉप्रोलेलिया में आपके मुंह से निकल जाती है कोई गाली या कोई बहुत ही टैबू या मायूब समझी जाने वाली बात। कौन बीमार है और कौन नहीं, इस तरफ नहीं जाएंगे। गालियां देना एक बहुत आम मगर काफी ठुड्डे पे रखे जाने वाली एंगर मैनेजमेंट टेक्निक भी है। कील यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स स्टीफन्स, एटकिंग्स और किंगस्टन, इन तीनों ने यह पता लगाया कि स्वेरिंग यानी गालियां रिलीव्स द इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल पेन, यानी कि जिस्मानी तकलीफ के जो हम पे असरात होते हैं, गालियां उन असरात की शिद्दत से जूझने में मदद करती हैं। बेसिकली तो बंदा चीखें मारता है और खप डालता है। हमारी बॉडी मुंह से साउंड रिलीज करती है जब भी कोई तोड़फोड़ हो। तोड़फोड़ ज़हनी जिस्मानी दोनों ही हो सकती है। अब निकलनी तो है चीखें, तो चीखें सेंस भी बनाएं। ये अरमान जागे अगर आपके अंदर, तो आप चीख के साथ शायद कुछ अल्फाज भी बोलेंगे। यहाँ लफ्ज जिनका एक मीनिंग आपके दिमाग में सेट है और वो आपकी जुबान पे रवा भी हैं, ये साउंड की सूरत में आपके मुंह से निकल आएंगे। अब अगर आप बहुत ही कुछ साबुत सबर वाले इंसान हैं तो फिर आपके मुंह से चीख नहीं, कोई अल्फाज ही निकलेंगे। अब आपकी तबीयत और हालात पे डिपेंड करता है कि वो अल्फाज कंप्लेन, गाली, सोल्यूशन, सवाल, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशंस वगैरह में से क्या होंगे। अगर आप कोई ऐसे हैं जिनको दर्द नहीं होता तो आप चुप ही बेहतर है। बहुत अच्छा डिसीजन है आपका, वेरी नाइस, कूडोस, बेस्ट ऑफ लक, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सो रिसर्च ने यह साबित किया कि अगर आपको हाई दद्दी हो रही हो तो बकवास करने से आसरा मिलता है। स्टीफन साहब कहते हैं, आई वुड एडवाइज पीपल इफ दे हर्ट देमसेल्व्स टू स्वेयर, यानी अगर आपने अपना मुंह छिलवा ही लिया तो थोड़ी खप डाल लें। आसपास वाले थोड़ी देर तंग हो गए मगर आपको फाका होगा। यकीन करें, ज़्यादा करेंगे तो फिर आदत बन जाएगी और फिर पर्सनैलिटी ट्रेट, और हो सकता है इससे आगे भी कुछ बन जाए। ये काबू आपने खुद करना है। कील टीम को इग नोबल पीस प्राइज भी मिला 2010 में अपनी इस रिसर्च पे। इग नोबल प्राइज एक तंजिया अवार्ड है जो कि सन 1991 से जारी है, जो साइंटिफिक रिसर्च में यानी साइंसी तहकीक में 10 मामूली और गैर मामूली कामयाबियों को मनाने के लिए दिया जाता है। इसका मकसद उन कामयाबियों को खराज तहसीन पेश करना है जो कि पहले लोगों को हंसाती हैं और फिर सोचने पे मजबूर करती हैं। इस अवार्ड का नाम इग नोबल पीस प्राइज पे ही कसा हुआ एक फिक्रा है। मजे की बात यह है कि ये अवार्ड नोबल लॉरिएट्स ही पेश करते हैं और ये तकरीब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वाक़िया सैंडर्स थिएटर में मुनक्किद होती है। जैसा कि दुनिया में अन्य वाह कौमें हैं और उनकी अन्य वाह जुबानें हैं, और उन सब जुबानों में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यानी सख्त जुबान की अपनी अपनी खप है, और सबकी खप यूनिक है। अगर हम आम जुबान को ज़मीन की सतह कंसिडर करें और गुफ्तगू को मट्टी जिसमें हम अपने ख्यालात को अल्फाज बना के बो देते हैं, तो सख्त जुबान आतिश फ़िशाओं और गर्म उबलते पानी के चश्मों की तरह है। हमारे सोशल ट्रेडिशंस यानी समाजी रवायात वो इस बात का तयन करते हैं कि कहाँ ज़मीन की तह कमज़ोर है
कहाँ से आतिश पेशाब फूट सकता है और कहाँ से गर्म पानी का चश्मा उबल सकता है। किसी चीज़ के बारे में सिर्फ जज्बाती होना काफ़ी नहीं है, उस चीज़ का एक डोमिनेटिंग सोशल ताकत होना यानी गालिब समाजी ताकत और एक कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी इख्तियारी ढांचे का मौजूद होना ज़रूरी है। ये स्ट्रक्चर आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है यानी नज़रियाती, मोरल भी हो सकता है यानी इखलाकी, और लीगल भी हो सकता है यानी कानूनी, जिसको एक गाली या सख्त जुबान क्वेश्चन करती है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में अक्सर वो ख्वाहिशें भी होती हैं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं और उनके बारे में आम तासुर ये होता है कि इनका ख्याल आना ही आपके घटिया होने की निशानी है। लुब्बे लुबाबी के किसी पावर स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। सो हर लैंग्वेज की अपनी गालियाँ हैं और रंग रंग की हैं। अगर गालियाँ आपकी डेली लैंग्वेज का हिस्सा बन जाए तो आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो अल्फाज से, मगर उसके बाद आपको लहजा अफेक्ट करता है कि किसने कैसे गाली दी, ऐसे गाली दी, वैसे गाली दी, ओके ओके दी, उच्चे ओके दी, वगैरह वगैरह। मर्द ज़्यादा गालियाँ देते हैं। जब औरतें बाहर आईं तो पता लगा वो भी देती हैं और उन्हें भी वैसी ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। सो इसका ताल्लुक मर्द औरत होने से नहीं है, ये एक बिहेवियरल चीज़ है। अब ज़रा उनको भी देखते हैं जो एक से ज़्यादा ज़ुबान में गालियाँ देते हैं। यहाँ पे भी इंसान एक अजीब सा बिहेवियर शो करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा में एक रिसर्च के मुताबिक लोग अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज में गालियाँ और दीगर बकवासियात ज़्यादा खुल के करते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, और जब वापस अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में आते हैं थोड़े ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। जाहिर है क्योंकि अपनी ज़ुबान के ऑफेंसिव स्केल से आप ज़्यादा वाकिफ होते हैं। पाकिस्तान में तो इस सेकेंडरी लैंग्वेज वाली रिसर्च की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कॉमनली एक्सेप्टेड बिहेवियर है। मोस्टली जिसकी भी लैंग्वेज इंग्लिश है सेकेंडरी, वो आपको रैप के अनीस से लेके मीम्स के स्लीज तक सब तरह के फूल मुँह से झड़ते नजर आएंगे। यहाँ आपको लोग सब कहते नजर आएंगे और इनमें से अक्सर यही लफ्ज उर्दू या पंजाबी में नहीं कह पाएंगे। शम्मो आ जाएगी, कुर्बान जाए इनकी हया पे। अब बात आती है इसके इम्पैक्ट की सोसाइटी पे। अब इसमें दो बेसिक चीज़ें हैं, एक मोरल स्ट्रक्चर, एक पावर स्ट्रक्चर। मोरल स्ट्रक्चर से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, हालांकि कुछ सर्टन मोरल्स जो सदियों से चलते आ रहे हैं उनके अलावा सब मोरल्स हर ज़माने में एवॉल्व और डिवॉल्व करते रहते हैं। और मोरल स्ट्रक्चर से गालियाँ जाहिर सी बात है क्वेश्चन करती हैं, और ये मोरालिटी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोगों की अपने हिसाब से होती है। मोरल स्ट्रक्चर्स के जनरेशनल साइकिल्स पूरी सोसाइटी को नथ डाल के रखते हैं, और मोरल स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करके आप गाली के थ्रू अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। 2 मिनट के लिए उसे क्वेश्चन करके हम पावर ट्रिप लेते हैं क्योंकि इससे बढ़ के हम छनकना नहीं कर सकते। कुछ गालियाँ और स्लैंग्स, टॉन्ट्स वगैरह पावर स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द डिजाइंड होती हैं। इनका इम्पैक्ट थोड़ा डीप होता है क्योंकि इस गाली में कोई पहले से ही सबमिसिव पोजीशन में मेंटली रजिस्टर्ड होता है। जैसे इस तरह की टर्म्स, मेरा प्यो ना बन, अबे साले, रिश्ते तक गालियाँ हमारे यहाँ तो ऑल्दो डैडी बनने का कॉम्प्लेक्स पूरी दुनिया में यकसर पाया जाता है। जैसे कि हमारा फैमिली सिस्टम शदीद किस्म के पावर स्ट्रक्चर्स पे खड़ा है। इसकी इज्जत, उसकी इज्जत, उसको पानी ला के दो, इसको खाना बना के दो, इसको अंडे ला के दो, इसको जूते ला के दो, और हमने भी कभी इन पावर स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन नहीं किया। सो इन्हीं पावर स्ट्रक्चर्स की बेस पे हमने रिश्तों को गाली बना दिया। जेंडर और फैमिली सिस्टम में एक पावर स्ट्रक्चर खास तौर पे प्रिवेलेंट है जो कि पेट्रियार्कल है यानी पिद्दरशाही, और उसमें जो मर्द कर सकते हैं वो मोस्टली प्रायोरिटी पर रहता है, और औरतों की औकात कपड़ों से जज होना शुरू होती है और फिर वर्जिनिटी से ऑब्सेशन और बच्चे पैदा करने की सलाहियत पे भी ख़त्म नहीं होती। बाल बांधने पड़े, बहुत गर्मी थी। Day 1 Look 2। सो इस पावर स्ट्रक्चर की बेस पे है क्या? क्या है? सोचें, क्या है? और ऑलमोस्ट सारी गालियाँ सेक्सुअली होती है नेचर में। सो रिश्तों में गाली बनना एक सिम्टम है, कीड़े कहीं और पड़े हुए जी। तो सबके साथी, हर मौके पे काम आने वाले, सस्ते, टिकाऊ और आजमूदा, सदियों से रवां उर्दू के हरूफ तहज्जी में से 3 हरूफ लाम, छोटी ये, हा, जो 2 लफ्ज बनाते हैं ली और दी। सारी गेम इधर ही शुरू होके इधर ही खत्म हो जाती है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है, मैंने बहुत दी, उन्होंने बहुत टेकिंग की है मेरी। टेकिंग यानी लेनी यानी ली। यहाँ पे ली और दी के इस्तेमाल में लेने वाले को सुपरमैन और देने वाले को बेस्तशुदा बांदरी करार दे दिया जाता है। हालांकि अगर एक्चुअल तमीज से देखा जाए तो खैर छोड़ें, ये 2 क्यूट छोटे छोटे लफ्ज ली और दी बेसिकली इंसानों की सेक्सुअलिटी में पावर डायनामिक्स को बिला वजह प्री डिटर्मिन यानी मुतय्यन कर देते हैं उर्दू जुबान में। यानी कि जो ताकत है किसी भी सेक्सुअल एक्ट में, उसमें सबमिशन क्या है, उसमें डोमिनेंस क्या है, क्या सबमिशन कंसिडर होगा, क्या डोमिनेंस कंसिडर होगा, क्या अच्छा है, सबमिशन अच्छी है, डोमिनेंस अच्छी है, ये सारी जो बकबक है ना, इसको एक डब्बे में हम बंद कर देते हैं, वो है ली और दी। बाकी जुबानों में इसी जुतियाब के अलग अलग तरीके, और जहाँ पावर डायनामिक आता है हाँ ऊंच नीच तो होती है। कोई ऊंचा फाइज कर देता है अपने आप को ज़बरदस्ती, और फिर दूसरा खुद ही नीचा हो जाता है। ऐसी है जरूर। सो इस पावर डायनामिक की वजह से लेने वाला बादशाह और देने वाला
कहीं का नहीं रहा। कुछ चीज़ें जब आम हो जाती हैं तो इंसान एक अजीब सा बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। एक ऑलरेडी कॉमन चीज़ को किसी और फॉर्मेट से बोला जाए तब भी वो थोड़े वियर्ड हो जाते हैं, मुंह बना लेते हैं, पर पहले से मौजूद प्रिवेलेंट सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करते, उस पर सवाल नहीं उठाते। अब BCMC वगैरह काफ़ी हार्डकोर गाली है। सो मिसाल ये है कि कोई BCMC वगैरह कह सकता है, लेकिन अगर कोई इंसेस्चुअस जोक सुना देता है तो वो ज़्यादा जज होता है। लेकिन इस गाली पे आप इतना जज नहीं होते, जो कि एक बहुत इंसेस्चुअस गाली है। अजीब सा सीन है, मतलब क्योंकि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है ना तो गाली उसको भी फिर BC और MC बढ़ती है। काम एक भी नहीं है करने वाला इनमें से, लेकिन बस एक्सेप्टेंस की समझ नहीं आती कि हम क्या कब एक्सेप्ट करते हैं और क्यों कर लेते हैं, और समझ से बाहर है। कुछ गालियाँ पेशों पे भी दी जाती हैं, जैसे भड़वा, दल्ला, रंडी, गश्ती। एक लफ्ज़ है रंडवा, जिसका मुन्नस है रंडी। बेसिकली अगर जीवन साथी या आपने थोड़ा क्यूट होना है तो आपके बेटर हाफ, नहीं आपके नहीं, किसी के बेटर हाफ अगर वफात पा जाए तो उनको रंडवा कहा जाएगा, या दूसरे केस में रंडी। मगर क्योंकि औरतों को इकोनॉमिक्स से हमेशा ही दूर रखा गया है तो पिछले ज़मानों में बेहयाई या जिस्म फरोशी का ठप्पा हर उस औरत पे लगने का ख़तरा होता था जो बगैर मर्द के होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते रंडी का लफ्ज़ ही गाली बन गया। ये इसकी वाहिद वजह नहीं है, वजह और भी हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस। यहाँ भी गौर करने की बात यह है कि औरतों को गाली सेक्स पे, बट मर्दों को इनडायरेक्टली सेक्स पे, बट डायरेक्टली पैसों पे ही पड़ रही है। हरामी भी एक गाली है जो किसी के शातिर होने पे, या स्ट्रीट स्मार्ट होने पे, या वेरी फनी होने पे, या कोई खास करतब जो भी कोई दिखा सकता है, या कोई खास किस्म का कोई कमीनापन जो कर सकता है, उसको दे दी जाती है। मगर असल में हरामी होने के लिए इतना ही जरूरी है कि किसी के बाप का ना पता हो। यहाँ भी पावर डायनामिक जेंडर और सेक्सुअलिटी के ऊपर है। अब तो ये इतना प्रिवेलेंट है कि हर जेंडर के लोग ही यही गालियाँ देते हैं, और ये तो चेंज होने वाला है नहीं नियर फ्यूचर में। सो लड़कियों ने भी जब गालियाँ देनी होती हैं तो मोस्टली वो यही गालियाँ देती हैं। एक बहस गालियों की आर्ट में भी है। कोई कहता है जब दुनिया में गाली है तो आर्ट में भी होगी। कुछ कहते हैं दुनिया में है तो वो काफ़ी है, आर्ट में तो ऐड ना करें प्लीज़। ये बहस भी हर मुल्क में मुख्तलिफ तरह से पाई जाती है। एक मुद्दा ये भी है कि बाप चौथ और भाई चौथ गाली क्यों नहीं हो सकती। ये बड़े मज़े की बहस है, लेकिन इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। बट पहले हम ये देखते हैं कि औरतों के सामने गाली देना बुरा है। इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह यह है कि वो मर्दों से ज़्यादा मासूम होती हैं? कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि शायद औरतें पैसिव हैं और ज़्यादा मासूम हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली वो पावरलेस हैं, और असर्टिव होने की जो प्राइस एक औरत को पे करनी पड़ती है वो एक मर्द को करनी नहीं पड़ती। सो बेसिकली उनके सामने गाली देना सिर्फ इसलिए बुरा है क्योंकि वही उन गालियों में जलील हो रही होती हैं। बेसिकली मोस्टली, ज़्यादातर, ऑलवेज इनका न लेना न देना, मगर इन्हीं के सर पे सदियों से मर्द एक दूसरे को डराते धमकाते आ रहे हैं। कमिंग बैक टू बाप चौथ और भाई चौथ गाली क्यों नहीं हो सकती। सो BC और MC में आप एक चीज़ देखेंगे कि ये गालियाँ मर्दों को देने के लिए बनी, फिर लैंग्वेज और टाइम इवॉल्व हुए तो ये गालियाँ एक एक्सप्रेशन बन गई। जैसे पंजाबी में गाली के एक्सप्रेशन को काफ़ी शोहरत हासिल है। सो बाप चौथ और भाई चौथ जैसी गाली ये औरतों को डायरेक्टली पड़ेगी। बट अब गालियों का लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पावर डायनामिक्स के हिसाब से इस्टेब्लिश हो चुका है सदियों से, सैडली। सो इनको बदलने में टाइम लगेगा। वो भी ये कि अगर बात वहाँ पहुँचती भी है तो ये मुद्दा अपनी जगह सही है कि वो गाली हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती। हो ये बहरहाल सकती है, लाइक इसकी कोई लॉजिक में मसला नहीं है, कोई इसकी कोई रैशनल इशू नहीं है इसके अंदर, कोई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मगर हो पाएगी या नहीं ये एक मुद्दा है सर, एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम्स में। और अगेन इसका ताल्लुक पावर स्ट्रक्चर से है। जब तक वो क्वेश्चन नहीं होंगे गालियाँ नहीं बदल सकती। सो भाई चौथ बाप चौथ जैसी टर्म औरत को एम्पावर करती है कि वो सेक्सुअलिटी को अपने हाथ में ले ले। सो ये मुश्किल ही है। सो ऐसा है कि लोगों को उनकी अच्छी बुरी बातों पे जज करना और मोरल हाई ग्राउंड लेना काफ़ी आसान काम है, मगर ज़िंदगी जितनी सतहों पे, जितनी लेयर्स पे एक ही वक्त में मुख्तलिफ तरह से चलती है, उसको समझना और परखना और उससे अमन बनाना थोड़ा मेहनत वाला काम है। गाली कुछ लोगों की डेली लैंग्वेज का हिस्सा है। कोई दोस्तों में जुगत खाता है और इतना जलील होता है कि वो जवाबन सीख जाता है। जो लोग सड़कों पे रहते हैं, जो लोग तरह तरह के लोगों से डील करते हैं, कई लोगों को अपनी जॉब के दौरान एक एक दिन में 30 से 40 मुख्तलिफ तरह के लोगों से मत्था मारना होता है। किसी का बॉस देता है, किसी का टीचर, किसी की गर्ल और किसी का बॉय। कुछ लोगों के नाना नानी और दादा दादी भी देते हैं, और कुछ लोगों के माँ बाप भी अपनी ज़ुबान में गाली यूज़ करते हैं। क्या इससे गाली देना सही साबित होता है कि गाली देने शुरू कर दें हैं, अब हम क्या करें, हम गालियाँ दें हैं, शोल मनाने हैं, सब दें गालियाँ? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना कोई ऐसा मुद्दा है। मगर हम चीज़ों को समझ के उनसे अमन बना सकते हैं। गालियाँ ख़त्म तो होने से रही हमारे लाइफ टाइम में। इंसान यही कर सकता है कि अच्छी बुरी जो भी चीज़ों से अफेक्ट करे उसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले ले और फिर देखे कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है। ये सैडली एक हकीकत है, कि हम मान जाएं तो बेहतर है।
नहीं भी मानेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल तो रहा ही है वैसे भी। मुआशरा एक वक्त में कई लेयर्स में, कई तहों में पल रहा होता है, और ये लेयर्स, ये तहें इकोनॉमिक यानी इक्तिसादी यानी पह-पुहे, इमोशनल यानी जज्बाती, मोरल यानी इखलाकी, और रैशनल यानी मंतकी, कई तरह की होती हैं और आपस में ओवरलैप भी करती हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ें ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं। गाली एक सिम्टम है जिसमें बहुत से दर्द छुपे हुए, जिसमें बहुत से आंसू सिमटे हुए, और वहीं पे साथ साथ बहुत सी हंसी, बहुत सी उम्मीद और गमों का गलत होना भी सिमटा हुआ है। लोग सदियों से दे रहे हैं और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं। गाली एक अलामत है बेहिसी की, तंगी की, जली मरी ख्वाहिशों की, कभी कभी उन उम्मीदों की जो जल के घुल गई हैं। गाली एक जरिया है कभी कभी अपने गले में घुटी एक कहानी को मजीद दबाने का। गाली एक एंगर मैनेजमेंट टेक्निक भी है, सोशल इल भी है, कभी कभी बहुत ज़रूरी है और कभी कभी किसी के मरने की वजह भी। और अमूमन गाली एक हार है जो इंसान अक्सर अपने जिस्म के हाथों खाता है। और गाली के केस में ये मात कभी कभी आपको अपनी या किसी और की बेकाबू ज़ुबान देती है। और जैसे हर तकलीफ़ को इंसान कॉमेडी से रिलीफ देता है, अरसा पहले इस दर्द को भी कॉमिकल एस्पेक्ट से देख चुका है, मिजाहिया नज़रिए से देख चुका है और प्रोसेस कर चुका है। बस हर नई जनरेशन आके इन्हीं कॉन्सेप्ट से गिर्द अपना गिद्दा शिद्दा डालती है और फिर उनको लगता है कि उन्होंने कोई ख़ास तोप चला लिया। गाली एक ऐसी हार है जो आपको दूसरों की नज़रों में जिता भी देती है कभी कभार, थोड़ी देर के लिए। लोग मुख्तलिफ हालात से गुजर रहे होते हैं, कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ और खौफ अक्सर ही हमें जकड़े रखते हैं। गाली बुरी है इसलिए लोग गाली देना नहीं छोड़ेंगे। इट्स नॉट अ गुड इनफ रीज़न प्रैक्टिकली। गाली एक अलामत है, एक सिम्टम है, बहुत घटिया है, बहुत बुरा है, मगर अब वो है। जब तक इंसान एक दूसरे को डराएं धमकाएंगे गाली रहेगी। जब तक इंसान एक दूसरे को जलील करते रहेंगे गाली रहेगी। जब तक इंसान तंग रहेगा गाली रहेगी। और जब तक इंसान एक दूसरे के करीब रहेंगे, दोस्त बनेंगे, बेतकल्लुफ़ होंगे, अपनी खुशी गमी एक दूसरे से बांटेंगे, शेयर करेंगे, गाली रहेगी। सो जब तक दुनिया में वेलापन है बकचोदी पनपती रहेगी। और मेरा मानना है कि वेलापन एक बार आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए, लेकिन एक बार आना चाहिए। इस दुनिया में हमें हक होना चाहिए कि हम जो चाहें देख सकें और सुन सकें, ताकि हम अपने ध्यान लगे रहें, वरना हम दूसरों को उंगली करने लग जाते हैं। ज़िंदगी मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तरह की बंदिशें लगाती है, जिनमें से नेविगेट करके हर इंसान ने को अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारनी होती है। और भरपूर ज़िंदगी की डेफिनेशन हर कोई अपनी खुद बनाए तो बेहतर है। मगर जो दुख किसी की सुन के हारने में होता है, अपनी करके ना बंदा फिर गुजार लेता। थोड़ी सी कोशिश यही कर सकते हैं कि अपनी गलतियां हम लोग खुद करें, अपने लिए खुद चुनें, हमें क्या देखना है, क्या नहीं, क्या बोलना है, क्या नहीं। लुब्बे लुबाब ये कि इतना सीरियस ना लें गालियों को। इनको मानी आपका जहन देता है और आपके गिर्द खड़े पावर स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करें। थोड़ी दिमाग की दही होगी बट उसके बाद अफाका होगा। यकीन करें, कोई गाली दे भी तो आप उससे अपनी ईगो को बचा सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ये तो तमाशा हम कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आप बहुत ही हसीन है और हमारी हेल्प करना चाहते हैं इन वीडियोस को बनाने में, पेट्रियन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। तेरी राह तक दे तेरी राह तक दे